आप सभी का स्वागत है लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जयकर आपको गणित पढ़ाता हूँ। आज इस गणित की सीरीज में हमने पिछले अध्याय में एपी पढ़ा था। आज एपी की कहानी को लेके चलेंगे आगे और एक्सरसाइज 5.3 को फिनिश करने का काम करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी है। ये सीरीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी सीरीज है। इस एनसीईआरटी सीरीज फिनिश करने के बाद जिसका जो बच्चा का डिमांड जिस बुक का रहेगा हम वही सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, पहले देखिएगा। हमने पिछले अध्याय में छोटी छोटी बातें आपको सिखाई थी। छोटी छोटी बातों का रिकैपिचुलेशन डालते हैं। एन बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ या ना। एन बराबर एक और फार्मूला बताया था n/2 इंटू प्रथम पद या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या इतनी ही कहानी चली थी पिछले अध्याय में? इस बात को मैंने पिछले अध्याय में प्रूफ करके दिखाया था। अरे भाई कहिए हाँ, देखिए आगे। ठीक है, आज हम इस कहानी के आधार पे आगे कहानी को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा। एक्सरसाइज 5.3 को थोड़ा सा फिनिश करने के काम करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का सबसे फर्स्ट नंबर सवाल बोलता है कि आपको ज्ञात करना है एपी का सम। एपी का सम, एक एपी दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है। 10 पदों तक आपको अगर सम निकालना है तो आपके पास दो उपाय है। सबसे पहला कि आप एन बराबर फार्मूला लगा दें। एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है? 10 टर्म तक है तो एस 10 आपको ज्ञात करना है। तो n/2 10/2 इंटू 2, a कितना है? a 2 है। a कितना है? 2। n कितना था? 10। d कितना है? t2 माइनस t1, 7 में से 2 गया 5। पिछले अध्याय में आपको हम पढ़ा चुके हैं। प्लस n-1, तो 10-1 इंटू डी कितना है? 5 है। ठीक है, ये कट गया कितना मतलब है? 5 मतलब 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9 5 45। ठीक है, 5 इंटू 45 और 4 49। मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो कितना गया? 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 को 20 4 24 245। ठीक है, आपके पास एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका अगर आप अपनाना चाहें तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। और दूसरा तरीका कैसे होगा उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा, इसका जो सेकंड तरीका कहता है, इसका अगर सेकंड तरीका है तो आप क्या करेंगे? 10th टर्म निकाल दिए, t10 निकाल दीजिए। t10 बराबर a प्लस 9d। ठीक है, a कितना है? a है 2 प्लस 9 इंटू डी। डी कितना है? 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 9 5 45 और 2 47, यानी कि t10 47 आ गया। आपको अब कुछ नहीं करना है। आपको अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, 9d। ठीक है, आपको क्या करना है? s10 निकालना है। अब ये बताया था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है? 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 2 प्लस 47। ठीक है, गौर से देखा जाए 5 दूनी 10, यानी कि 5 इंटू 47 और 2 कितना? 49। अब 49 5 जा कितना? 245। आप देखिएगा कि दोनों तरीका से सवाल का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? सवाल नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, हटाया। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है, अगला आपका सवाल कहता है, इसी का एक सवाल और बता देते हैं। बाकी 4 सवाल है जिसमें से 2 सवाल हम बताएंगे, 2 सवाल आप बनाइएगा। ठीक है, सेकंड सवाल हम ले लेते हैं 4th नंबर। ठीक है, फर्स्ट का 4, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस फार्मूला अप्लाई कर देना है। एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप कुछ नहीं किए। n कितना है? 11 टर्म में, तो s आपको 11 निकालना है। तो 11/2 इंटू 2, a कितना है? a कितना है? 1/15 प्लस n कितना है? 11
-1 इंटू डी। डी कितना है आपको डी निकालने का बहुत ही आसान तरीका पता है, T2 माइनस का T1। तो आप यहाँ पर डी निकाल सकते हैं 1/12 माइनस का 1/15। ठीक है, आप एलसीएम लेना चाहें तो हो गया 12-15 का एलसीएम 60, 12-5 60, 15-4 60, दैट इक्वल टू 2/30 का 2/60 कहने का मतलब कितना 1/30। ठीक है, तो आप डी का वैल्यू रख सकते हैं कितना 1/30। कोई दिक्कत नहीं। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुने 1/30। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप 11/2 एलसीएम लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो एक लड्डू से एक लड्डू काट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितना 1/3, 15 और 3 का एलसीएम 15, ये हो गया कितना 2, 3 बचे 15 5। ठीक है, तो 11/2 गुने कितना आ गया यहाँ पे 5 2 7/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा 11 7 77/15 दूनी 30 सवाल का हो गया आपका उत्तर। कुछ नहीं करना है, किसी भी एपी में आपको सबसे पहले एसएन अगर आपको पूछा जाए एपी में सम ऑफ nth टर्म, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फार्मूला अप्लाई करना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a n/2 n11 है, 11/2 2a कितना 1/15 प्लस n-1 n कितना बोला 11 टर्म 11-1 इंटू डी कितना 1/12 में से 1/15 घटा दिए तो आंसर आ गया कितना 1/30 अप्लाई कर दिए। ठीक है, गौर से देखा जाए तो 11/2 यहाँ, ये 2/15 यहाँ, 11 में से क्या 10/30 कहने का मतलब 1/3, 15 3 का एलसीएम 15, ये हो गया 2 3 5 15 5 5 दूनी 7 11 77/15 दूनी 30 सवाल का हो गया उत्तर। अब चाहें तो 11 टाइम निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें, चलिए ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, एनसीईआरटी है ही बेसिक, इसी वजह से हम आपके पहला बेसिक तैयार कर रहे हैं। आप बेसिक पढ़ लें, फिर हम आपको जितने भी आपकी डिमांड हमारी सवाल रहेगी। ठीक है, आप डिमांड कीजिएगा कि हमें ये बुक पढ़ा दीजिए, हम वो बुक आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा कहिएगा हम आपको आर डी शर्मा पढ़ा देंगे, केसी सिन्हा कहिएगा केसी सिन्हा पढ़ा देंगे, यूसी सिन्हा कहिएगा यूसी सिन्हा पढ़ा देंगे, दास गुप्ता कहिएगा दास गुप्ता पढ़ा लेंगे। हाँ, लेकिन कोई एक ही बुक कहिएगा। ठीक है, यानी कि सारे के सारे बुक पढ़ा दीजिए। ठीक है, एक एक करके पढ़ाएंगे, आपको परेशान ना हो। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर फर्स्ट का और बाकी सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल बोल रहा है कि आपका एक एपी दिया हुआ है 7 + 10⁻1/2 + 14 प्लस ... प्लस 84। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। इसमें भी हम 2 सवाल आपको करवा देंगे, हर टॉपिक में से आपको 2-2 सवाल करवा देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपको अब इसका योग निकालना है, तो आप किसी भी एपी का सम तभी निकाल सकते हैं जब आपको n पता हो। क्या पता हो? n पता हो। हाँ, आपको a पता है 7 है, आपको d भी पता है, d बराबर T2 माइनस T1, यानी कि 10 दूनी 20 21/2 माइनस T1 कितना है 7। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 7 दूनी 14, 21 में से 14 किया 7/2, यानी कि आपको d पता हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, आपको हमने पढ़ाया था किसी भी एपी का सम होता है n/2 फर्स्ट पद प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn कितना है? Sn कितना है यही तो निकालना है। तो Sn तभी निकल सकता है जब आपको n मालूम हो। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? n। अब n निकालने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक सा बात दे दिया कि Tn कितना है, तो सवाल में दिया Tn 84 है। ठीक है, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। हाँ या ना? a कितना है? a आपको दे दिया सवाल में 7, n तो आप यहाँ से निकाल ही लेंगे। d कितना दिया? 7/2 इक्वल टू 84। ठीक है, 84 में से उधर 7 घटा दीजिए, n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस का 7। ठीक है, n-1 इंटू 7/2, ये घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 77। ठीक, काट दीजिए। 11 7 77, 11 दूनी 22 और 1 23, तो n बराबर आपका यहाँ से निकल के आ गया कितना? 23।
n आ गया निकल के आपके लिए 23। अब देखिएगा अगर आपके लिए n 23 आया, n 23 आया तो आप n का वैल्यू रख दें। n का वैल्यू कितना रखेंगे आप? 23/2 रखेंगे, नहीं रखेंगे? ठीक है, आप a का वैल्यू रख सकते हैं कितना? 7। ठीक है, tn लास्ट टर्म होता है 84। ठीक है, अब गौर से आप देखिएगा तो ये हो गया 23/2, 84 छः कितना? 84 और 6 90, 1 91। ठीक है, सब कुछ सही है ना? 11 7 77 11 दूने 22 31 बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ भी सही है ना? n - 1 × 7/2, 84 में से 7 गया 77, 11 दूनी 22 23 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 2 से आपको डिवीजन लगा देना है, आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें 91 में 23 से। ठीक है, 3 का 3, ठीक है, 3 का 3, 9 × 27 और 2 का 2, 27 और 2 29 के 9 हाथ में 2, 9 दूनी 18, 293। 293 अपन कितना आ गया? 2। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल सही है, सही है ना? हाँ 270। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें, हटा दें। बस इसको मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन लगा दिए। आप चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 104,6.5। ठीक है, सवाल का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें, अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल आपका क्या था, इसमें से एक सवाल और आपको करवा देते हैं। ठीक है, हाँ 3rd नंबर सवाल, सेकंड का 3rd नंबर सवाल करवा देते हैं। जो जो हमें लगे कि आपको, जो आपके दिमाग में लगता है कि नहीं ये करवा दीजिए, तो आप बता दीजिएगा अभी कमेंट में भी। ठीक है, हम वो सवाल फिर से हम आपको एक वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, हाँ एक बात हम आपको और बता दें, डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आप जो भी सवाल पोस्ट करेंगे, आपके पोस्ट का में जो भी सवाल आएगा, ठीक है, हम सारे के सारे सवाल का अलग से वीडियोज बना देंगे, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका सम निकालना है -5 + -8 + -11 + ... -230। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको n निकालना है। किसी भी एपी में अगर आपको सम निकालना है तो पहले आपको n निकालना होगा। n निकालने के लिए मैंने आपको बेसिक सा फार्मूला दे दिया कि tn बराबर होता है a + n - 1 × t। ठीक है, tn कितना है? tn होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है कितना सवाल में? लास्ट टर्म सवाल में कितना है? -230। कितना है? -230 इक्वल्स टू a कितना है? a है आपका -5 प्लस n - 1, यही तो आपको निकालना है। n - 1 यही तो निकालना है। d कितना है? आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको आपको घटाना है, तो -8 -5। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका d, तो -8 -+ 5 ये इक्वल्स टू -3, ये आपका d निकल के आ गया। तो d का वैल्यू रख दिया आप कितना? -3। ठीक है, -230 इक्वल्स टू, ये -5 है, इधर आएगा तो +5 इक्वल्स टू n - 1 × -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस का 225। ठीक है, इक्वल्स टू n - 1 × -3। माइनस से माइनस खत्म, 3 से काट दें, 7 × 21, 3 × 5 = 15, तो n बराबर कितना आ गया? 76, 75, और एक माइनस वाला इधर आ गया, प्लस हो गया। तो n का वैल्यू आप निकाल दिए। तो ये एपी में सम आपको निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। आपको ऐसे निकालना है n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n कितना है बच्चा? n 76 है। ठीक है, अपॉन 2 इंटू a कितना है? a का वैल्यू आपको पता है कितना? -5 है। ठीक है, tn कितना है? -250 ठीक है, देखिएगा गौर से, ये कट गया कितना मरतबा है? 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, 38। ठीक है, 38 इंटू -230 प्लस माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस हो गया 235, माइनस का हो गया 235।
इंटू 38। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है तो काम आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप 38 से मल्टीप्लिकेशन कर लें। 8 × 5 = 40 को 0 हाथ में 4, 8 × 24, 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 × 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 5 15, 3 3 9 1 10 और 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, माइनस का 8 9 3 0। ये हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हटाते हैं। 2 सवाल हम आपको बता दिए, बाकी एक सवाल जो बच गया आप खुद से बनाएं, इसी मेथड से बनाएं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम आपके सवाल नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल है। ठीक है, तो 5 सवाल हम बनाएंगे, 5 सवाल आप बनाएंगे। 50-50 का आप में हम में है ना जो चैलेंज रहेगा। ठीक है, 50% सवाल हम बनाएंगे आपके लिए, 50% सवाल आप बनाइएगा मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं बनाइएगा, आप अपने लिए बनाइएगा। ठीक है, a बराबर कितना है 5, b बराबर दिया हुआ है -3, an बराबर दिया हुआ है 50, तो n बराबर भाट, SN बराबर भाट। ये 2 सवाल आपसे पूछ दिया, ये दोनों वैल्यू हमको निकाल के दिखाइए। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको तो जरा सा भी कुछ नहीं करना। आपको अगर an दिया है तो आप an बराबर फार्मूला लगा दें, a + n - 1 × d। ठीक है, an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 50 = a कितना दिया हुआ है 5 + n - 1, n तो आपको निकालना है, d कितना दिया है -3। ठीक है, ये इधर गया तो 45 = n - 1 × -3, ये काट दें, माइनस के कितना मरतबे कटेगा, 15 × 3 = 45, 15 मरतबे माइनस भी साथ में आ गया, तो -15, ये -1 है, कुछ गड़बड़ क्या है। an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, a कितना है, an 50 + n - 1, a कितना है 5 + n - 1 × d कितना है -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 50, ये माइनस का 5, ये 45, n - 1 × -3। ठीक है, तो एक कट गया माइनस का 15। कुछ सवाल में गड़बड़ क्या लग रहा है, a 5 d 3 an 50 n और SN बराबर भाट, सही तो है। ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है, माइनस में क्यों इन आ रहा है। ठीक है, n - 1, ठीक है, तो ये आ गया कितना, n बराबर -14। ठीक है, तो n तो नेगेटिव होता नहीं है, नंबर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो an बराबर फार्मूला है a + n - 1 × d। ठीक है, n कितना है 50 + a कितना है 5 + n - 1 × d, -3 है ना, और सॉरी भाई साहब, d +3 है। ठीक है, d कितना है +3, वही तो हम भी देख रहे हैं कि ये ऐसा गड़बड़ कैसे हो रहा है। ठीक है, d सवाल में दिया आपका +3। ठीक है, तो यह जगह कितना, 3 में कट गया 15 मरतबे। ठीक है, 15 में से 1 जुड़ गया तो n बराबर कितना आ गया, 15 1 कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, सवाल में d है जो +3 दिया है। ठीक है, आपसे आपको तो n एक सवाल निकल गया, n 16 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे SN पूछ रहा है, ये बहुत आसान होता है, निहायत ही आसान सवाल है। n/2 × a + tn होता है। ठीक है, n कितना है, n आपको पता है, n निकालने अपने 16/2, a कितना है, a है 5। ठीक है, प्लस tn कितना है, tn कितना है, tn कितना है, tn कितना है, वेर इज tn, tn = n, बात बराबर है, लास्ट टर्म 50। ठीक है, ये कट गया 8 मरतबे, 8 × 50 और 5 55, 8 × 5 = 40 को 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40 और 4 44, 440, 440। ठीक है, आप इसको भी लिख लें, आगे सवाल करते हैं, लिख लें इसको, आराम से लिखें, अगला सवाल कर लें। देखिएगा, अगला सवाल जो है हम 10th नंबर ले लेते हैं। ठीक है, l = 28। ठीक है, s = 44, 144 और टोटल टर्म n दिया हुआ है 9। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है a बराबर भाट। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, आप परेशान ना हो। ठीक है, देखिएगा, ये = भाट बोल रहा है। ठीक है, अब कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो देखिएगा, s बराबर 144 है,
तो इस n बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। होता है कि नहीं होता है बताइए? होता है। ये लास्ट टर्म ही है, एल भी दे सकता है आपको, tn भी दे सकता है आपको, n भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो एस एन कितना दिया हुआ है 144 इक्वल्स टू एन कितना है, एन 9 है अपॉन 2, ए कितना है, ए कितना है पता नहीं, निकालना है, टेन कितना है ये पता है 28 है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 9 से काट दे, 9 दूनी का 18 नहीं, 9 का 9 और 9 छक 54, 9 छक 16 दूनी 32, 32 ये प्लस का 28 जाएगा तो माइनस का 28 डेट इक्वल्स टू ए, यानी कि ए इक्वल्स टू कितना, ए इक्वल्स टू 4। यही सवाल का हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब आसान सवाल है, इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है। और वो सवाल नंबर होता है आपका 8, ठीक है, थर्ड का सवाल नंबर 8। बाकी सारे सवाल तो कोई भी बना लोगे, तो इसका ये भी बना लोगे, भी आसान सवाल है, ठीक है। बस इसमें 2 इक्वेशन बन जाता है, बस वही थोड़ा सा आपको परेशान करती होगी अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो। n इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, एस इक्वल टू -14, n बराबर भाट और a बराबर भाट, ये सवाल है, ठीक है। आपको ऐसे सवाल में आपको बस एक ही चीज़ का गौर रखना चाहिए कि इसमें गायब क्या क्या है। गायब a और n दोनों है। अब एक सेंटेंस एक फार्मूला में a और n दोनों आता है, मतलब a n दोनों गायब है, मतलब उस फार्मूला से किसी एक का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। कहने का मतलब ये समझ में आया कि इसमें 2 इक्वेशन 2 अननोन, कहने का मतलब 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन से सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना होगा। आइए जो बोले हैं उस कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको पता है n बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो n बराबर एक फार्मूला बचपन के किसी मोड़ पे किसी कोना पे सीखे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 4, ठीक है। a पता नहीं है आपको, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ पता है क्या, d की जगह 2 रखते हैं, दैट इक्वल्स टू 4, ठीक है। a प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना 4, ठीक है। तो a प्लस 2n इक्वल्स टू कितना, 4 और 2 6, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। अब आपको क्या करना है कि दूसरा इक्वेशन एस से निकाल देना है। आप एस एन बराबर फार्मूला लगा दीजिए n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन कितना है, माइनस का 14 इक्वल्स टू n कितना है आपको नहीं पता, a कितना है a भी आपको नहीं पता, हाँ आपको tn या an पता है, कितना है 4 है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 14 दूनी का -28 इक्वल्स टू n इंटू a प्लस का 4, ठीक है। आप यहाँ से क्या करिए कि a का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 माइनस का हो गया ये 2n, 6 माइनस का हो गया ये 2n। अगर ये 6 माइनस का 2n आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर वैल्यू रख दें, n इंटू a की जगह क्या हम लिख सकते हैं, 6 माइनस का 2n प्लस कितना 4, ठीक है। तो -28 6 और 4 10, 10 में n से हुआ तो गुना 10n, ठीक है। -2n में n से गुना हुआ तो माइनस का 2n स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, ये माइनस का 10n, 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। अब 2 कॉमन ले, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करें, अब ये 2/0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ लें, n स्क्वायर 14 को तोड़ेंगे, 7 दूनी 14 माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 डेट इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। n कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस का 7 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो वही हो जाएगा n माइनस का 7 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ के n प्लस 2 n माइनस 7, यहाँ से आ गया कितना n माइनस 7 और ये हो गया n प्लस का 2 इक्वल्स टू कितना 0। तो n इक्वल्स टू यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ जाएगा 7 आ जाएगा -2 तो कभी पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू पॉजिटिव ही पॉसिबल है, तो n बराबर सवाल का उत्तर कितना आ गया 7। अब n का वैल्यू निकल गया तो आपको कुछ नहीं करना, a आपको निकालना है, तो n के जगह पे क्या करें वैल्यू रख दे, 6 - 2 इंटू n कितना है, n निकला 7, तो 7 दूनी का 14, 6 में से 14 गया -8, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा -8 और सवाल में 7, ठीक है।
कोई दिक्कत? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो इस लेवल के सवाल को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और अच्छा लेवल का सवाल बनाना है तो हम आपके लिए नया सीरीज लेके आएंगे। जब आपको RD शर्मा या किसी सीना पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, ठीक है। हटा दें, हटा देते हैं। देखिएगा, ठीक है, हटा दे रहे हैं। इसमें से बाकी जो सवाल है आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। 3rd नंबर में बाकी जो भी सवाल हैं, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा एक भी सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी सेम सवाल है। हाँ, अब 4th नंबर सवाल से काम करते हैं। ये सब सवाल जो लैंग्वेज बेस्ड है उसको थोड़ा गौर से सीखिएगा, ठीक है। 5.3 सवाल नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद होने चाहिए? बोल रहा है कि एसिन बराबर आपका 636 आना चाहिए, ठीक है। तो AP बोल रहा है कि AP दिया है, एक AP दिया है 9 17 25, 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है n कितने होने चाहिए, n कितने होने चाहिए, n बराबर 1, ठीक है। इस तरह का सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला लगाना है। एसिन बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसिन कितना है? 636। n कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है आपको, इसी पे तो काम करना है। 2 इंटू a कितना है? a कितना है देखो तो छोटू, a कितना है? a 9 है। n पता नहीं, हाँ d आपको पता है कितना, किसी को घटा दीजिए ना, कितना हो गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8, ठीक है। आप 8, अरे घटा दे, 25 मिनट है, 8 आएगा कि नहीं आएगा? 17, 17 में से 9 गया, कितना? 8। आपको अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 दूनी का 12, 3 दूनी 6 1 7, 1272 इक्वल्स टू n इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 में n से गुना हुआ तो 8n माइनस का 8, ठीक है। 1272 इक्वल्स टू n इंटू 18 में से 8 गया 10 प्लस का 8n, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 10n, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये 1272 हो गया माइनस में, इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन कर ले लेंगे तो हो गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का कितना, 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, इतना इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो ही जाएगा इधर जाके, बस आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना भी हम सिखा देते हैं, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 5n आ जाए। तो आप ऐसा ही करके देख लें, 636 में 4 से गुना कर लें, ठीक है। 636 में कितना से गुना कर लें? 4 से। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, और 4 3 12, 13 14 के 4 हाथ में 1, और 6 चौको 24 के 25, 2544। कितना आ गया आपका? 2544। अब 2544 को आपको तोड़ना है। अब तोड़ें यहाँ से, 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 2 दूनी 1272, ठीक है। अब 2 से और लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 636। 2 से लगाएंगे तो 3 1 8, 318, ठीक है। आप और लगाएंगे तो आप भी लग सकता है, ठीक है। देखिएगा, आप लगाएं 2 से तो आएगा कितना? 2 1 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 159, ठीक है। आपको लाना है जोड़े या घटाओ के 5, ठीक है। अब 3 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी कट जाएगा। 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। 53 अब नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 53 माइनस का 48 आ गया, माइनस का 53 प्लस का 53 माइनस का 48, ठीक है। 53n माइनस का 48n, ठीक है, माइनस का 636 इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 636 में 4 से गुना करने पर कितना आया था? 2544 आ जाएगा। और दोनों को घटाने पर भी कितना आ रहा है? प्लस का 5n आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 48 है, 53 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर 4n कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4n कॉमन लिए तो n माइनस का
12 चौको 48, ठीक है। अगर 53 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा n माइनस का कितना 12 बराबर कितना 0। तो n माइनस 12 यहाँ भी है, n माइनस 12 यहाँ भी है, तो n माइनस 12 आप कॉमन ले लें तो बच जाएगा कितना 4n प्लस का 53 बराबर कितना 0। लेकिन हाँ n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, n हमेशा पॉजिटिव आ सकता है। तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना 12। कहने का मतलब सवाल में कितने टर्म होने चाहिए थे 12 टर्म होने चाहिए थे। अगर सवाल में 12 टर्म होते तो आपका सम कितना होता 636 होता। कोई दिक्कत हटा दे, देखिएगा अगला सवाल लिखें। बोलत का ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत? हम आपको कंप्लीट मैथ करवा देंगे, आप परेशान ना हो, आप आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। घर पे रहें, सेफ्टी से रहें, हम सारी के सारी कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे। आप एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। आप आराम से पढ़ाई करें, पढ़ने के बाद आराम से जाके एग्जाम दें, ठीक है। कोशिश करेंगे आप लोग के लिए मॉक वगैरह भी लाने की। सवाल नंबर 5 देखिएगा। बोल रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5 है, ठीक है। बोल रहा है अंतिम पद 45, लास्ट टर्म दिया है कितना 45, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसका सम एशन कितना है 400। जैसे जैसे कहेगा आपको बस लिखते जाना है, ठीक है। पदों की संख्या बोल रहा है एन आप निकाल के दिखाइए, ठीक है। सारबंतर डी निकाल के दिखाइए, ठीक है। आपको बस ये कह रहा है कि इतना आपको करना है, इतना आपको निकालना है, जो दिया गया है वो आपको लिख देना है सबसे पहले सवाल में, ठीक है। सवाल में लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जनरली आपको बस इसी को सॉल्व करना है। इस तरह के सवाल हम आपको पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है 45। हाँ एक काम आप कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा फार्मूला हमने पढ़ाया था, एशन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एशन कितना है 400 इक्वल्स टू n पता नहीं, फर्स्ट टर्म पता है 5, लास्ट टर्म पता है कितना 45। तो 45 और 5 50 हो गया, 50 से कट गया, 50 से कट गया, 8 मरतबा 8 5 40, n बराबर 8 दूनी का 16, n बराबर 8 दूनी का 16। सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। आपको d निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है कि Tn बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ाया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है, Tn कितना है 45 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n तो अभी निकाला 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 50 घट के आगे कितना 40 इक्वल टू 16 में से एक गया 15 गुने डी, ठीक है। 45 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है 15 डी। तो काट दें, 3 पच्चे 15, 8 पच्चे 40, डी बराबर कितना आ गया 8/3। ये सवाल का उत्तर हो गया, सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत जरा सा भी दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर आगे देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 6, ठीक है। बोल रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद का हाँ देखो, एक एपी है, इसका ए दिया हुआ है 17, Tn दिया हुआ है कितना 350, ठीक है। तो बोल रहा है यदि सारबंतर 9 है, डी है जो कितना दिया है 9, तो इसे कितने पद हैं और इनके पदों का योग। देखिए अब हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा लॉयल स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है, कि आपको खुद पे विश्वास कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी से जितना भी सवाल होता है ना, सारे सवाल को पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको बस मेथड बता देते हैं, आप सॉल्यूशन कीजिएगा घर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ए दिया हुआ है कितना 17, Tn कितना दिया हुआ है 350। आपको पता है कि Tn बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn कितना है 350, ठीक है, a कितना है 17, n कितना है पता नहीं, n तो निकालना है आपको, ठीक है। डी 9 दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। आपको इसको घटा देना है, फिर 9 से भागा दे देना, 1 जोड़ देना, n निकल जाएगा। n निकल गया तो Sn बराबर फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, ये आपको पता है Sn बराबर फार्मूला पढ़ाया गया था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ठीक है। तो n कितना है, n यहाँ से निकलेगा, ये आपका सवाल में दिया हुआ है 17, tn आपको सवाल में दिया हुआ है 350, ठीक है। आपको n का वैल्यू चाहिए, बस 2 चाहिए। अरे अभी बताए ना कैसे निकाला जाता है, 350 में से 17 घटा दें, 10 में से 7 गया कितना 3, ये बचा कितना 4, 4 में से 1 गया कितना 3, ठीक है। ये बच गया 3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 9, 9 से काट दें, ठीक है। 9 27, 9 7 63, n बराबर 37 एक 38 आ गया, ठीक है। तो n तो यहाँ से निकल गया। आपको कितना समझाया, 38 दूनी 19 दूनी 38, ठीक है। यानी कि 19 इंटू 317 कितना 7, 5 1 6, 367, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के, ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। लो हम कर देते हैं 367 इंटू 19, क्या करेंगे 9 7 63 का 3 हाथ में 6, ठीक है। 9 5 9 54, 54 और 6, 60 के 0 हाथ में 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 27 6 33, 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 9, 9973, 9973 सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम आपको सवाल देंगे, ठीक है, और आपको मेथड बता देंगे, आपको इसी मेथड पे काम करते रहना है, ठीक है। हटा दें, देखिएगा सवाल नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। सवाल में 7 में दिया हुआ है कि फर्स्ट 22 टर्म का सम दिया हुआ है S22, योग निकालना है, D दिया हुआ है 7, इसका T22 22वां टर्म दिया हुआ 149, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ये सवाल हम बना देते हैं। T22 देख के A प्लस 21D नज़र आता है, कहेगा हाँ बिल्कुल आता है, तो इस इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है 149, ठीक है। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए इसको भी ऐसा लिख देते हैं। तो A प्लस 21 इंटू डी कितना है 7 है, इक्वल्स टू 149, ठीक है। तो A इक्वल्स टू कितना 149 माइनस का 147, ठीक है। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। अब A इक्वल्स टू 2 आ गया, आपको S22 निकालना है। S22 बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 149, ठीक है। 11 दूनी का 22, 11 गुने 151, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों गुना 151 दही आपको 1510, अब प्लस 151 इकाई 151, ठीक है। जोड़ देंगे तो 1 5 1 6 5 1 6 1661, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह का सवाल को आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। 7th नंबर क्लियर, 8 नंबर सवाल को काम करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं एपी की सीरीज, और इस एपी की सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। आराम से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि बोल रहा है एक एपी के प्रथम 51 टर्म का सम ज्ञात करो। S51 बराबर वाट, बोल रहा है इनके दूसरे और तीसरे टर्म है जो क्रमशः दिया हुआ है 14 और 18, ठीक है। तो सेकंड टर्म हो जाएगा आपका T2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 14, T3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 18। इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस T2 देख के आपके दिमाग में यही एक बात ही आना चाहिए, A प्लस डी इक्वल्स टू 14, ठीक है। T3 देख के आपको एक ही दिमाग में बात आनी चाहिए, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। आप क्या करें, घटा दें, ठीक है। घट गया, माइनस डी इक्वल्स टू -4, डी इक्वल्स टू कितना आ गया 4, डी इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो A इक्वल्स टू 4 रखें, डी इक्वल्स टू 4 रखें तो 14 में से 4 गया 10, A इक्वल्स टू कितना आ गया 10। A और D निकल गया, आपको निकालना है S51, ठीक है। तो S51 इक्वल टू n/2, ए कॉमन है तो n कॉमन है, इंटू n/2 इंटू 2A, 2 इंटू A कितना है 10 प्लस n-1, ए कॉमन में से 1 गया 50, इंटू डी कितना है 4, ठीक है। बार बार हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं ताकि आप बार बार चीज़ों को समझ सकें, अब दिमाग को खुद यूज कर सकेंगे थोड़ा। 10 दूनी का 20 प्लस 5 को 20, 220, 220 51 बट्टा 2 गुने 220 110, ठीक है। 51 गुने 110, ठीक है। 51 में 110 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 1 5 1 5
1 5 1 6 5 561 कितना आ गया 561। ठीक है, चलिए ठीक है, 1 0 तो 1 0 बैठा दीजिए, सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लॉकडाउन की वजह से आपकी सारी कोचिंग स्कूल सारे कुछ बंद है। ठीक है, इस वजह से हमने एक सीरीज लेके चली है इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हमको 10th स्टैंडर्ड की सारी नॉलेज आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ सकते हैं इसी चैनल पे। इस चैनल पे आप जाकर फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में फिजिक्स पढ़ सकते हैं। कुछ दिन बाद हम केमिस्ट्री भी आपके लिए शुरू करवाएंगे, आप आराम से पढ़ते रहें। ठीक है, आराम से देखते रहें, आराम से पढ़ाई में लगन करके पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हटा देते हैं। देखिएगा, ये सवाल हो गया, ये सवाल तो हो गया। कितना नंबर सवाल कर लिए? हाँ 8 नंबर कर लिए। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, चलो हाँ ये भी सवाल अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि ये किसी एपी के चलो देखो, बोल रहा है किसी एपी है, उसके 7th टर्म का सम दिया हुआ है 49। ठीक है, और A17 दिया हुआ है कितना 289। तो बोल रहा है SN बराबर 8। ठीक है, प्रथम n पदों का योग क्या होगा? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन से बस A और D निकालना है। दोनों इक्वेशन से क्या करना है? A और D निकालना है। अब दोनों इक्वेशन से A और D कैसे निकालेंगे, मेरी बात को गौर सुनना। A7 बराबर लगाएंगे क्या? A7 बराबर यानी कि 49 बराबर लिख सकते हैं AN/2। दो इक्वेशन बनाना है आपको, N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D। तो ये 49 है, N कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा 7/2 इंटू A प्लस 7 में से 1 गया 6D। ठीक है, 7 7 49, 7 दूनी का 14 इक्वल्स टू A प्लस 6D। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से लाना है आपको SN निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाएंगे N/2 तो N 17 है, N/2 इंटू 2A। यहाँ पर 2A होगा, थोड़ा रुक जाइए, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लें 2A कर लें, काम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत सवाल में नहीं है। ठीक है, 2A प्लस N-1 N कितना है 17, N-1 17 में से एक गया 16 इंटू D। ठीक है, काट दें, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 दूनी का 34 इक्वल्स टू, अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, A प्लस 8D। काट दें, 17 दूनी का 34, तो A प्लस 8D इक्वल्स टू कितना 17। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए। अब ये 2 इक्वेशन बन गए, 2 अननोन है। ठीक है, आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि आप 2 कॉमन ना लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप 2 कॉमन ना लेते हैं तो 2 यहाँ 2A दिख रहा है, अब भी 2A यहाँ दिखेगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करें कि जो सेम है उसी को रहने दें। ठीक है, 17 दूनी का 34 इक्वल्स टू 2A प्लस 16D। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2A प्लस 16D इक्वल्स टू 34। ये क्या है 2A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना 14। आप क्या करें घटा दें, घट गया 16D में से 6D गया 10D इक्वल्स टू 34 में से 14 गया 20। ठीक है, 10 दूनी का 20 यानी कि D इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब D इक्वल्स टू 2 आ गया, D इक्वल्स टू 2 आ गया, तो हमें निकालना है क्या, पहले A निकालना है। D के वैल्यू 2 रखेंगे तो D के वैल्यू 2 रखेंगे। 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 14 में से 12 गया 2 और 2 से 2 खत्म, A बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, D का वैल्यू आप इसमें पुट करिए तो A का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आपको निकालना है कुछ नहीं SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है,
एस एन बराबर एन बाई टू। एन कितना है, एन कितना है पता नहीं, एन तो वो नहीं पता। टू ए कितना है, ए है 1 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस 1। डी कितना आया 2। बस यही जो सोल्यूशन करके आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। एन बाई टू, 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, n से n गुना हो गया तो क्या आ गया n स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, n में n से गुना हो गया तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर ही सवाल का क्या है आंसर है। n स्क्वायर ही सवाल का क्या है आंसर है। कोई दिक्कत? इस तरह का भी सवाल आप बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे सवाल में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एस एन और एन का फार्मूला लगा रहे हैं और ए बी सी डी जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको पुट कर रहे हैं, जो नहीं लिखा हुआ उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, वही से करके सवाल को सारे के सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। देखिएगा कुछ सवाल और कर ले, मजा आ जाएगा फिर। देखिएगा, हाँ इसमें से एक सवाल हम बना देते हैं, बाकी एक सवाल आप कर लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है A1 A2 A3 A3 AN डॉलर AP बनाती है, एन नीचे अनुसार परिभाषित है, तो समय में 15 प्रथम पदों का योग करें। कुछ नहीं करना, आपको एक वैल्यू दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4n। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या कि S15 बराबर वाट, S15 बराबर वाट। आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के सवाल में आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं। आप अगर A1 रखते हैं, n के जगह 1 रखते हैं, तो आप n के जगह 1 रख दें, आपको n का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया 4 3 कितना 7। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप n का वैल्यू अगर 15 रखते हैं, ठीक है, S15 निकालना है तो हम a का वैल्यू डायरेक्ट 15 रखेंगे। ठीक है, हम मेरे लिए आसान हो जाएगा, 15 रखेंगे तो 3 + 4 × 15, 15 चौको 60 और 3 63। आपको निकालना है S15, तो S15 आपको निकालना है, तो आपको S15 का फार्मूला बताएं तो क्या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 मतलब 15/2। फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म a है 7, 15 टर्म कितना 63, तो 63 7 70, 35 दूनी का 70, 70 है 35 दूनी का 70, तो 15 × 35, और यही आपको सवाल का उत्तर हो गया। 15 × 45 450 और 15 × 5 75, यानी कि 525। ये सवाल का हो गया उत्तर। इस तरह के एक सवाल हम बता दिए, हम बाकी सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल ही बचता है आपका, बना लीजिएगा, हटा दें। देखिएगा, इस तरह के बाद आपका एक सवाल है 11वां नंबर। बोल रहा है क्या कि किसी एपी के n पदों का योग एस एन दिया हुआ है, इसका प्रथम पद क्या है इसके, और ये सवाल आप बनाइएगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, एस एन दिया हुआ है आपका 4n माइनस का n²। ठीक है, और बोल रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, a बराबर पूछ रहा है वाट। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है T1 + T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 T10 और Tn, ये सब निकालना। इतना सारा आपको निकालने के लिए कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी चाहिए। चलो इस बात को हम बना देते हैं। ठीक है, Sn बराबर आपको दिया हुआ है कितना 4n माइनस का n²। ठीक है, तो आप अगर S1 रखते हैं फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 4 माइनस का 1, 1 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे तो 1, 4 × 1 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 3। S1 इज नथिंग बट a, यानी कि a = 3 है। ठीक है, a = 3 है। अगर a = 3 है, a = 3 है तो आप S2 पहले निकाल लें। S2 कितना आ गया, यानी कि 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 में से 4 गया 4, यानी कि अगर a 3 है और S2 मतलब दो टर्म का सम 4 है, 2 टर्म का सम 4 है। मेरी बात को और सुनिएगा, a 3 है, 2 टर्म का सम 4 है, तो जाहिर सी बात ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो S2 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 - 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया कितना 4, मतलब S2 कहने का मतलब सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म का सम कितना दिया है 4, 2 टर्म का सम अगर 4 दिया है और फर्स्ट टर्म 3 है तो जाहिर सी बात है सेकंड टर्म कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि a कितना है, a है 3। ठीक है, 2 टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम तो आपको यहीं पर निकल गया कितना 4। T2 कितना आया, तो
दो टर्म का सम 4 है, एक टर्म 3 है पहला टर्म, तो जो सेकंड टर्म कितना आ गया 1, जो हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएं। T3 क्या होगा, ठीक है। अब मेरी बात को गौर सुनना, ए अगर आपका 3 दिया और ए अगर 3 दिया, ठीक है, और T1 अगर 3 दिया, फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं, T2 कितना दिया 1 दिया, तो D पूछ रहा है, पहले आप D निकाल दें। अब मेरी बात को गौर सुना, AP ऐसा बन रहा है 3 1, कितना घटा -2 हो रहा है, गौर से देखिए तो -2 है, तो इसमें भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अरे आप देखिए ना, अब क्या करें, इसमें कितना घटा, -2 घटा तो ये आया, 3 में से 2 घटा तो 1 आया, तो 1 में से 2 घटेगा तो 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, -1, फिर इसमें से भी 2 घटेगा तो -1 माइनस का 2, -1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है, ये AP बन जाएगा। तो T3 तीसरा टर्म क्या है, -1 आ जाएगा, ठीक है। T10 A प्लस का 9D होता है, A कितना है, A 3 है प्लस 9, D कितना आ रहा है -2, ठीक है। तो 3 9 दूनी का 18, 18 में से 3 किया माइनस का 15, सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। Tn कुछ नहीं करना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। A कितना है, A कितना है, A कितना है 3 है, n पता नहीं, D कितना है, D अभी दिखाया माइनस का 2 है, ठीक है। तो 3 प्लस 3 माइनस का 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2, 5 माइनस का 2n, 5 माइनस का 2n, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारे के सारे टर्म जो आपके नहीं लिखे हुए थे, सारे के सारे टर्म जो आपको नहीं निकले हुए थे, वो सारे के सारे टर्म आपने निकाल लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, हाँ ये 3 सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और बाकी का कुछ सवाल जो बच जाएगा, ठीक है, वो सवाल के तो किसी काम का लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ ये सवाल बोल रहा है कि AP के 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। देखो 6 से विभाज्य होने वाली 40 संख्याएं आपको लिखनी है, ठीक है। 6 से विभाज्य, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 6 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 18, डॉट 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 40 संख्या लिखना है। तो 1 2 3 तो 40 संख्या कितना होगा, 40 संख्या कितना होगा, 6 से घटने वाला 6 चौको 24, 240 होगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 240वां इसका लास्ट टर्म होगा। तो बोल रहा है इसका सम ज्ञात करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको Sn बराबर पता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn 40 टर्म, 40 संख्या के योग बोल रहा है ना सवाल में, हाँ, तो n 40 है, /2 इंटू A कितना है 6, लास्ट टर्म कितना है 240, ये आ गया 20 कट के, इंटू 240 और 6 कितना हो गया 246, ठीक है। दोनों को गुना कर रहे हैं, 6 दूनी का 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 4920 सवाल का उत्तर हो जाएगा कि 6 से कटने वाली लगातार 14 संख्या है, 40 संख्याओं तक को अगर जोड़ा जाए तो उसका सम कितना होगा 4920 होगा। कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत सवाल में, जरा सा भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, नहीं ना, हटा दें, चलिए ठीक है। देखिएगा पूरा 8 के प्रथम 15 गुणज का योग 8 8 दूनी 16 डॉट 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 38 24 15 तक गुना करना है। 8 गुने 15, 15 8 20 से, अरे 15 8 के प्रथम 15 गुना 8 45 8 4 12 120, 15 8 20 से, ठीक है। तो इसका सम निकालना है, कुछ नहीं करना, सम निकालना है। कौन बड़ा बात है, 1n/2 15 गुने n 15 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। 120 8 128, तो 15/2 इंटू 128 काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी का 8, यानी कि 15 गुने 64, ठीक है।
64 दहिया को 640 और प्लस 64 पच्चे पंचों को 20 और 6 पच्चे 30 2 32। ठीक है, जोड़ दिए तो कितना हो गया 6 3 960। 960 सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, आप आराम से सारे के सारे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, हटा दें। देखिएगा इसके बाद बोल रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर है, तो 0 और 50 के बीच पहला ऑड नंबर 1, फिर कितना 3, फिर कितना 5 डॉट 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 कितना 49। ठीक है, ये एक एपी तैयार हुआ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, पहले एन बराबर निकाल दें। तो एन बराबर हम फार्मूला बताए थे, लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना 3 में से गया 2। ठीक है, तो 49 इक्वल्स 49 में से 1 गया तो 48 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2। कितना मतलब कट गया 24। 24 दूनी 48, तो एन बराबर 24 और 1 25। एन बराबर आ गया 24 1 25। तो एन बराबर अगर 25 आ गया तो एन 25 है। ऐसे भी 0 से 50 के बीच 25 सम 25 20 सम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, तो आपको निकालना है एस 25, तो आपको कुछ नहीं करना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 49 और 1 50 गुना कर दें। 25 दूनी 50, 25 गुने 25 625 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, 625 सवाल का उत्तर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, हटा दें। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, देखा जाए। ठीक है, एक सवाल बोल रहा है कि निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब को पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, ठीक है, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना 50 रुपये अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करने पर उस पर 38 दिन तक कार्य विलंब कर देता है। ठीक है, देखिएगा अगर आप एक दिन काम करते हैं तो 200, अगला दिन कार लेट करते हैं तो 250 300, इसी प्रकार कितना दिन तक ये विलंब करता है। सवाल बोला 30 दिन तक ये काम है जो विलंब करता है। ठीक है, और एक दिन काम विलंब करेगा तो 250, अगला दिन जो बढ़ जाता है 50 रुपये, अगला दिन जो 50 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला लगाना है एज 30। 30 दिन तक काम रोका गया तो 30 लगा देते हैं, तो n/2 इंटू अब चाहें तो यहाँ से आप 30 दिन के लिए 30वां दिन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 दिन के लिए क्या करेंगे, a प्लस 29t करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप छोड़ें, उसको मत करें, अब चलो कर ही देते हैं। ठीक है, अब t 30 निकालेंगे तो a प्लस 29d, a कितना है 200 प्लस 29 इंटू डी कितना है 50 रुपये, हर दिन बढ़ रहा है, यानी कि 200 प्लस 29 25 9 25 45 के 5 हाथ में 4 और 5 10 4 14 1450। ठीक है, 1450 यानी कि हो जाएगा 1650, यानी कि उसको 30वां दिन कितना पहुंच जाएगा उसका जो जुर्माना 1650। तो बस फार्मूला लगा दे एस 30 बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 15 दूनी का 30, यानी कि 15 इंटू 16 2 1850 गुना कर दें 1850, 185 में गुना कर दें 15 से, 5 25 25 8 25 40 41 42 के 2 में 4 5 4 9 5 8 1 5 5 2 7 8 16 1 17 2775 2775 1 0 ये सवाल का उत्तर हो गया। सवाल ये कह रहा था बुआ कि एक आदमी है, ठेकेदार है। ठीक है, अगर पहला दिन काम करेगा तो उसको बोला गया कि 200 जुर्माना लगेगा। पहला दिन कार अगर विलंब से करेगा मतलब नहीं करेगा, दूसरा का दिन भी काम दूसरा जैसे मान लो ठेका होता है ना, तो बोला जाता है 1 महीना में पूरा कर दो, तो 1 महीना 1 दिन ले लिया था 200 रुपये इसको जुर्माना कटा, दूसरा दिन लिया तो फिर 250 कटेगा, तीसरा दिन अगर लेट किया था 300, उसी प्रकार वो 30 दिन लेट करेगा तो कितना जुर्माना लगेगा, बस फॉर्मूला बैठा देंगे एपी निकल गया। ठीक है, हटा दे सवाल को, बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। ठीक है, बस लैंग्वेज को समझ जाओ, काम आसान हो जाएगा। अर्थमेटिक यही तो कहता है, अर्थमेटिक एक्चुअली में मैथ नहीं है, अर्थमेटिक एक्चुअली में ये एक लैंग्वेज है। जिस स्टूडेंट ने इसकी भाषा को समझ लिया वो सवाल को आराम से बना देगा।
अर्थमेटिक में अगर आपने भाषा ही नहीं समझा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। अर्थमेटिक क्या है? एक लैंग्वेज है। अर्थमेटिक एक भाषा है। अर्थमेटिक मैथ्स जो होते हैं वो भाषा है। एडवांस मैथ्स जो होते हैं वो कैलकुलेटिव भी होते हैं प्लस कॉन्सेप्ट भी होते हैं। अगर एडवांस मैथ्स आप बना रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको है जो उसके बारे में थ्योरी नहीं पता, तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। लेकिन अर्थमेटिक में अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उसके भाषा को नहीं समझ पाए, तो भी आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख देती है, क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो उतना ऐसा ही बनता है जैसे आप पहले बनाते आए हैं। बोला जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो पूरा की क्या 20 रुपये कम है, 700, टोटल 7 प्राइज रखा गया, 7 प्राइज रखा गया। इसका मूल रखा गया कितना? 7 प्राइज का 700। प्रत्येक पुरस्कार, अगर मान लेते हैं पहला पुरस्कार ए है, ए रुपये का था, तो इससे 20 रुपया कम बोल रहा है। ठीक है, तो अगला कितना का होगा? 40 रुपया कम होगा। अगला इससे भी 20 रुपया कम होगा तो 60। अगला इससे कम होगा तो 80। अगला इससे कम होगा तो अगला इससे कम। अरे इतना छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बस फार्मूला लगाना है। ठीक है, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, एस एन कितना है? 700। ठीक है, एन कितना है? एन 7 पुरस्कार है। 2 मान लेते हैं कि पहला पुरस्कार ए ही रुपया का है, तो यही रहने देते हैं। n 7 - 1 इंटू डी कितना रुपया कम जा रहा है? 20 रुपया कम जा रहा है। ठीक है, तो 7 कट गया, कितना मरतबे? 100 मरतबे। 100 दूनी का 200 इक्वल टू 2a प्लस 6 दूनी 12, 120। ये घट गया, कितना आ गया? 80 इक्वल्स टू 2a। ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 40। यानी कि पहला पुरस्कार कितना रुपया का है? 40 रुपया। अगर पहला पुरस्कार 40 रुपया है तो इसको छोड़ो। ठीक है, अगर पहला पुरस्कार कितना रुपये का है? 40 रुपये का, तो 20 रुपये कम होगा, तो मतलब अगला पुरस्कार 20 रुपये ज़्यादा 60 रुपये का होगा। फिर कितना? 80 रुपये का होगा। फिर कितना? 100 रुपये का होगा। फिर कितना? 120 रुपये का होगा। फिर कितना? 140 रुपये का होगा। 2 पुरस्कार 2 4 2 6, एक और पुरस्कार 160 रुपये का होगा। जोड़ दें, देखें ये दोनों मिल के हो गया कितना? 300। ये दोनों मिल के हो गया कितना? 300। 3 3 600। ये दोनों मिल के कितना हो गया? 100। 700 का पुरस्कार हो गया। ऐसे ऐसे बांट दिए। देखिए हर पुरस्कार है जो 20-20 रुपये ज़्यादा का होता चला गया। ठीक है, या यहाँ से शुरू करेंगे तो हर पुरस्कार 20-20 रुपये कम की होती चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको बोलता है क्या? सवाल नंबर 17, 16 नंबर कर लिए। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 बोलता है कि स्कूल में विद्यार्थियों के वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने को लिए सोचा गया। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा अपने अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 है जो 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लास 1 है, क्लास है जो 1 है जो 1 पेड़ लगाएगा। क्लास 2 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 3 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि के 12 के लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 है जो 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इसके 3 अनुभाग हैं। ठीक है, 3 अनुभाग कहने का मतलब समझते हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये कितना पेड़ लगाएगा? 1 1 1, मतलब ये 3 पेड़ लगाएगा। ये कितना पेड़ लगाएगा? 2 2 2 2 4 6 पेड़ लगाएगा। ये कितना पेड़ लगाएगा? 12 12 वाला 12 12 12 36 पेड़ लगाएगा। तो बोल रहा है एक एपी तैयार हुआ 3 6 डॉट 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 36। आपको इसका सम ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। एस एन बराबर फॉर्मूला आता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है? 12 क्लास है तो 12 ही n होगा। ठीक है, n/2 इंटू फर्स्ट 36 और 3 39, 6 दूनी का 12, यानी कि 6 गुने 39 कहने का मतलब कितना? 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 6 18 18 5 23, 234, यानी कि 234 टोटल पेड़ लगेंगे। 234 पेड़ लगने के बाद बच्चा है जो पर्यावरण मजबूत कर देगा। ठीक है, और आप लोग उसको जाकर कबाड़ दीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि आप लोग देश के शान हैं, ठीक है। ये पौधा यही लगाने के लिए बात की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। एक्चुअली आज मूड में ही है, अब आज है जो हम आपका एपी ख़त्म ही करेंगे, ठीक है। आज भी ना एपी ख़त्म किए हुए नहीं सोएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। आज एपी ख़त्म होगा, ठीक है। एपी आज ख़त्म होगा, नारा लगा दीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 18, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। हमें नहीं लगता दूर दूर तक कोई चांस है इस सवाल का पेपर में आने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आ गया क्या कीजिएगा, लेकिन नहीं आएगा, खासकर तो इस बार तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपका पेपर बिना पढ़े पास होने वाला आने वाला है। खासकर बिहार के हो तो पक्का। कुछ ऐसा है जो चक्रव्यूह रचा गया है। बोला गया है केंद्र ए को प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए से बी को लेते हुए सेंटर है ए, ठीक है। ये है बी, सेंटर ए है, ये है बी, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। बोला जा रहा है क्या कि बारी बारी से ए को बी लेते हुए विद्यार्थी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लेता है, 0.5। फिर अगर अगला रेडियस जो देखिए, ये 0.5 रेडियस हुआ, फिर ये जो आया सेंटर बी, ठीक है। ये जो आया ये सेंटर बी लिए, ठीक है। तो इसका रेडियस जो आ गया वो बोला जा रहा है 1 आता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 1 आता है। फिर 1.5 मतलब 0.5 रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। जैसा कि दिखाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। आपको क्या किया गया है ना, आपको बताते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या ही दिया गया है, व्यास दिया है, देख लें। हाँ, त्रिज्या दिया है, ठीक है। देखिए आपको क्या किया गया है कि ऐसा बनाया गया है और बोला गया है क्या ज्ञात करना है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्पिल की कुल लंबाई, अर्धवृत्त से बनी टोटल सर्किल कितना हो गए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। हम आपको एक छोटा वाला नीचे वाला निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। आप नीचे वाला को गौर से देखिएगा, नीचे वाले को गौर से देखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि ये जो लंबाई निकलेगा ऐसा ये 13 बार जाएगा। कितना राउंड जाएगा? 13 राउंड। तो 13 राउंड, जैसे ये हुआ 1 राउंड, ठीक है। ये हुआ 2 राउंड, ये हुआ 3 राउंड, ये हुआ 4 राउंड, ये हो जाएगा 5 राउंड, ठीक है। इस प्रकार 13 राउंड जाता है। तो ये टोटल अगर 13 राउंड को अगर पकड़ के खींचा जाए तो दिल्ली से जो मुंबई जाएगी रस्सी, और दिल्ली से मुंबई जाने के बाद उसकी लंबाई कितनी होगी वही निकालना है, ठीक है। तो गौर से देखा जाए, इसका सेंटर कितना है? ए है, ये बी है, इसकी लंबाई 0.5 है, ठीक है। तो हमें चाहिए इसकी लंबाई, इसकी लंबाई। क्या ये सर्किल की पेरीमीटर, वृत्त की परिधि है? कहिएगा बिल्कुल हाँ। तो इस वृत्त की परिधि को अगर हम लिखना चाहें, इस वृत्त की परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा पाई आर होता है, ठीक है। पाई आर होता है, पाई आर कितना है? 0.5। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये वाला लेंथ आ गया 0.5 पाई। ये वाला लेंथ कितना आ गया? अरे 2 पाई आर होता है ना, आधा है तो आधा कर देंगे, पाई आर हो गया, ठीक है। तो ये वाला आ गया 0.5 पाई, ठीक है। अब ये तो निकाल दिए, ये लंबाई निकाल लिया, ये वाला लंबाई निकालना है। तो इसका रेडियस बोलता है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है जो 1 होता है। रेडियस कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा हमको इधर पढ़ना चाहिए ये, ठीक है। आपको थोड़ा बेहतरीन पढ़ कर दिखाते हैं। हाँ, इसका जो रेडियस है वो 1 दिया हुआ है। तो ये वाला इसका लेंथ निकालेंगे तो ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला, इस फिगर को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर को हम नीचे पढ़ रहे हैं। ये है इसका रेडियस कितना है? 1 है। तो इसका लेंथ, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा पाई आर। पाई आर कितना हो जाएगा? 1 पाई आ जाएगा। फिर इस प्रकार अगर देख रहे हैं तो ये एक सीरीज बनाएगा, 1 पाई, फिर 1.5 पाई, ठीक है। फिर 2 पाई डॉट 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 13 टर्म तक जाना है, ठीक है। तो 13 टर्म तक जाना है। तो आप 13वां जो टर्म निकालेंगे वो निकल जाएगा कितना? इसका लेंथ a + 12d। और a कितना है? a है 0.5 पाई। a कितना है? 0.5 पाई प्लस 12 इंटू डी। डी देखिएगा तो d कितना बढ़ रहा है? हर बार d 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 पाई बढ़ रहा है,
ठीक है। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं तो ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 पाई आएगा। या 1.5 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 पाई में से पाई घटाएंगे तो 1.5 0.5 ही आएगा। तो आप यहाँ पे 0.5 भी पुट कर दें पाई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.5 पाई प्लस 12 × 5 = 60, 6 पाई, यानी कि कितना आ जाएगा 6.5 पाई, यानी कि 13वां टर्म की लंबाई आ जाएगा 6.5 पाई। अब इसका सम निकालना है S13, आपको कुछ नहीं करना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6.5 पाई, ठीक है। 6.5 पाई और 0.5 पाई डेट इक्वल टू 7 पाई। तो इसका वैल्यू निकाल देंगे कितना, 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है। अब पाई का वैल्यू आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा था पाई का वैल्यू होता है कितना, 22/7, ठीक है। ये से ये कट, ठीक है। 11 दूनी का 22, 13 दहिया का 130, 13 दहिया का 130 और 13 का 13 प्लस 13, ठीक है। 3 3 1 4 143 सेंटीमीटर सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए कोई दिक्कत है, इसको भी लिख लीजिए आराम से। हटा दें, मिटा दें, खात्मा कर दें इन सवालों का, ठीक है। इस तरह के सवाल पेपर में जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मास्टर को पढ़ाना, ठीक है, और आपको भी सीखना मजबूरी है, ठीक है। अगला सवाल बोल रहे हैं, एक सजाया जाता है, ठीक है, इसमें 200 टोटल है जो लॉक्स रखा गया है, 200 लॉक्स है जो रखा गया है, ठीक है। देखो ऐसा लॉक्स रखा गया है, ठीक है, अंदर है ऐसा रखा गया है, ठीक है। जैसे मेरी बात को गौर से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसा लॉक्स रखा गया, ठीक है। तो नीचे में कितना लॉक्स रखा गया, नीचे में बोला जा रहा है कि इसमें 20 लॉक्स रखा गया। फिर ऊपर में रखा गया लॉक्स, देखिएगा ऊपर में लॉक्स रखा गया, ठीक है, ऊपर में ऐसा ऐसा लॉक्स रखा गया, ठीक है। तो ऊपर में 20, देखिए सबसे पहले 20 लॉक्स रखा गया, उसके बाद एक कम करके 19 लॉक रखा गया, फिर 18, फिर उस पर जो 18 ऐसे 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 लॉक्स रखा गया, ठीक है। फिर इस पे रखा गया, फिर इस पे रखा गया, फिर इस पे रखा गया। इस प्रकार ऐसे लॉक्स पे लॉक्स, मतलब लाठी पे लाठी रखा गया, ठीक है। 20, 19, 18, 17 ऐसे चलता गया, ठीक है। लेकिन पूरा गया कि ऐसा कितना पंक्ति बनेगा, ठीक है, ऐसे कितने नंबर ऑफ पंक्ति बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ लॉक्स पता है, SN नंबर ऑफ लॉक्स बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN कितना दिया है आपको, 200 लॉक्स दिया, n कितना है 20, नहीं n तो अब तो निकालना है, 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n a निकालना है, d कितना है 19 में से 20 गया -1, देखिएगा 200 दूनी का 400 इक्वल्स टू 20 दूनी का 40, 40 में n रहने देते हैं अभी, 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 एक 41 n माइनस का n², ठीक है, इक्वल्स टू 400, इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो ये n² माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। इसको तोड़ना है बस, और क्या, 400 के तोड़ेंगे 2 से 200, 2 से तोड़ेंगे 100, 2 से तोड़ेंगे 50, ठीक है, और तोड़ दें 2 से तोड़ेंगे 25, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 5 से तोड़ेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। देख लेते हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, में से 10 400, 41n कुछ सही है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 5 25, 25 और 16 कितना हो गया, 6 5 11 लो हो गया। n² माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 25 इक्वल्स टू कितना 0। तो n माइनस 25
n माइनस का 16 इक्वल्स टू 0, तो n बराबर कितना आ गया 25 और n बराबर कितना आ गया 16। एक ऐसा कैसे पॉसिबल है कि n 25 भी हो सकता है, n 16 भी हो सकता है। यहाँ तो -40n है तो माइनस माइनस प्लस, चलो ठीक है, n -41 -16 किए तो n -25, n 25 भी आ रहा है, n 16 भी है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आपको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, ठीक है, देखिएगा। अगर आप n 25 लिखते हैं, n है जो 16 लिखते हैं, ठीक है, n 16 लिखते हैं, तो n 16 का पॉसिबल, n 16 बराबर a + 15d, ठीक है। तो a कितना था? a आपका 20 था, है, प्लस 15 इंटू d कितना था? -1। कहने का मतलब 16वां टर्म में कितना आएगा? a - 15 डिटिकल टू 5 लाएगा। लेकिन यदि आप n बराबर 25 रखते हैं तो हो जाएगा a + 24d, ठीक है, a + 24d। a कितना है? 20 + 24 इंटू माइनस का 1, 24 इंटू माइनस का 1, यानी कि 20 माइनस का 24, यानी कि माइनस का कितना आ गया 4। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लाठी रखें और लाठी गायब हो जाए, माइनस में चला जाए? ऐसा पॉसिबल? बताइए, सोचिए, क्या भूत उत आ गया है? क्या लाठी रखने पे लाठी गायब हो सकता है? बिल्कुल नहीं सकता है। जब लाठी गायब नहीं हो सकता है तो n 25 कैसे हो सकता है? n 25 नहीं होगा, जबकि n बराबर 16 आंसर होगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? n बराबर 16, ऐसा 16 लिखाता है, ठीक है। एक सवाल आपका लास्ट बच जाता है। मेरा भी एनर्जी डाउन हो गया है, बट हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हटा दें, कोई बात नहीं। हम दोनों वैल्यू को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके देख लिए कि n बराबर 25 रखने पे मेरा लास्ट टर्म कितना आ रहा है? n 16 पे लास्ट रखने पे -4 आ गया। क्या लाठी गायब हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है चिन्नू बाबू? हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, ये एक सवाल और देख लेते हैं। बोला रहा है कि आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पे बाल्टी रखी है जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। देखिएगा, पता नहीं एक आलू दौड़ क्या होता है, हमको तो आज तक नहीं समझ में आया। इस सवाल में आलू दौड़ भी होता है, ठीक है। ये बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी हम भी पाड़ देते हैं, हमें भी पेंटिंग आती है, ठीक है। तो छोटा मोटा पेंटिंग हम भी बना लेते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। ये बाल्टी है, लो उठाने वाला भी बना दिए, ठीक है। ये बाल्टी है, ये 5 मीटर है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखे हुए। कितना मीटर की दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पर रखेला। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर का, वो आलू यहाँ पे है 3 मीटर पे, ठीक है। यहाँ पे आलू है, यहाँ पे सब जगह आलू रखा हुआ है, आलू, ये सब आलू है, ठीक है, ये सब आलू है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, 5 आलू, 6 आलू, 7 आलू, 8 आलू, 9 आलू, 10 आलू, ठीक है। ये सब आलू रखे हुए हैं 3-3 मीटर की दूरी पे। बोला है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ते हुए बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए दौड़ती है, उसे वापस उठा के डालती है, दौड़ती है, क्या करती है, ये कर क्या रही है, ठीक है। कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर अपने बाल्टी में रखती है। ऐसा तब तक करती है जब आलू के बाल्टी में ना आ जाए। इसे प्रतियोगी में कुल कितने दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, कुछ नहीं करना, एक यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। बाल्टी से नहीं शुरू किया गया है, कहानी को शुरू किया गया प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है यहाँ पर से, ठीक है। इसका काम क्या है? आप दौड़िए, डिचुक 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 डिचुक, यहाँ पर दौड़ के आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ से आलू उठाना है, आलू उठा के वापस जाना है, डिचुक 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 डिचुक। यहाँ पर रखने के बाद आपको यहाँ पर खड़ा हो जाना है, ठीक है, एक हाथ से आलू इसमें डाल देना है, एक हाथ पैकेट में, ठीक है, ये सिस्टम है। तो बोला गया कि इसको टोटल 10 आलू रखने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। मेरी बात को सुने, यहाँ से यहाँ बेचारा आया 5, फिर वापस गया तो 10, यानी कि पहला में 10, यहाँ से यहाँ तक गया 10, यहाँ पर वापस आ गया, फिर 5 3 8, और फिर वापस 8 आया, 8 8 16, ठीक है। फिर देखिएगा 5 3 8 3 11, यानी फिर वापस 11 11 11 22, ठीक है। ऐसा ऐसा चलते जाती है। कितना बार ऐसा काम करती है? 10 बार, क्योंकि 10 आलू है, ठीक है। पहला आलू के लिए इतना, दूसरा आलू के लिए इतना, तो टोटल डिस्टेंस पूछा A10, आपको कुछ नहीं करना, n/2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म Tn निकालना है। तो Tn बराबर हमको बता चुके हैं A + 9D। A कितना है?
10 है प्लस 9 इंटू डी कितना है, देखिएगा तो डी कितना है 6, यहाँ भी डी कितना है 6, तो डी कितना है 6, 9 6 54 10 64, ठीक है। तो हो गया कितना लास्ट 64, 5 दूनी का 10, ठीक है। 5 इंटू 64 10 कितना 74, 74 पच्चे पंचों को 20, पंचों को 20, 7 पच्चे 35, 36 37, 370 मीटर। इतना में एक प्रतियोगी को चलना पड़ेगा। इति रेवाखंडे एपी अध्याय समाप्ता, ठीक है। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मेंसुरेशन की, ठीक है। वहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप एपी को बढ़िया से पढ़ लें। एपी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, 2 टॉपिक 100% कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक मेंसुरेशन की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, मस्ती कीजिए।